जिला बागपत के गांव शाहजहानपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने रात के 2 बजे वाल्मीकि समाज के परिवार पर घर में घुसकर हमला बोल दिया, जिसमें वाल्मीकि परिवार के 2 लोग सचिन और विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते मुस्लिम समाज ने वाल्मीकि समाज के लोगों पर गंभीर आरोप लगाकर जेल में भी भिजवा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुस्लिम लोग घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि योगी राज में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, जिसे चाहे उसे घर से निकाल सकते हैं, अब तुम्हारे घर पर भी हम कब्जा करेंगे। इतना कहकर हमें भी घर से निकाल दिया और हमारे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। जैसे ही दोगट थाने में तहरीर लेकर गए तो वहां पर भी हमें गालियां देकर बाहर निकाल दिया गया। थाने के बाहर दबंग मुस्लिम परिवार के द्वारा पुलिस के सामने हमारे साथ मारपीट भी की गई। पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर पाई है, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। आपको बता दें कि बीजेपी राज में हिंदू परिवार पर घर में घुसकर मुस्लिमों द्वारा हमला किया गया है और जान से मारने की कोशिश की गई है। क्या नाम है आपका? रेखा जी। जो यहाँ पर आपके साथ झगड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं बाहर जा रही थी, मेरे लोंडे की नंद मर गई थी, मैं वहाँ जा रही थी। और मुसलमानों ने रात को नजरू के बच्चों ने आन कर मेरे आदमी पे, मेरे भांजे पे हमला कर दिया, लोंडे का रेप लगा दिया। और ये घर जमीन हड़पना चाह रहे, क्योंकि हम जब फैसला करेंगे, जब भी ये ज़मीन हमारे नाम कर देंगे। मेरा अकेला घर है जी, और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे। नुका तो हमने पूछाई दी, हम तुझे भी पूछाओगे। और मैं अपना घर घर छोड़ दूँ फिर रही। सभी शकील है, नवीस है जी, ये कितने गांव के दबंग आदमी है। किला मेरा घर है इस वाल्मीकि का, मुझे न्याय चाहिए। कदी चूड़ी का, कदी चमारी का, नुका रंडी भाग हिंतली कर, तुझे तो हम काट के ही छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये मेरी गेल मैटर हो रहा कि एक आदमी मेरा भांजा, मेरा भिड़ोई, दोनों तीनों खूब मारे। हाथ जोड़ के योगी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे फैसला मिले, योगी तक मेरी बात पहुँचे। पूरा गांव मोमडनों का है, मुसलमानों का। सिर्फ केला घर पर बहुत दबाव दे रखा है, मारने की धमकी दे रखी पूरी कि हम तुझे ख़त्म करेंगे। सभी शकील नवीस ने गोली मारने की। थाने में रिपोर्ट लिखवाई आपने? नहीं जी, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। भैया थाने में गए, अच्छा, थाने में मैं सुबह का खाना लेके गई। जैसे कि पता चला मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तो सुबह मैं खाना लेके पहुंची वहाँ पे। और तो फिर मैं बोलने लगी कि मतलब कहाँ है वे सचिन और मेरे मामा। तो वे कह लगे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से बाहर भागो तुम। तो उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्ती गई, मैंने कहा नहीं भाई यहीं पे ही है और मुझे उनसे ज़रूर मिलना। तो मैंने उन्हें खाना दिया, उन्होंने खाना भी नहीं खाने दिया उन्हें। तो फिर मैं ज़बरदस्ती खाना दे के आई। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आके फिर शकील ने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी, मेरे एक चांटा मारा। बाहर आके थाने से बाहर आके सारे जितने भी ये मुसलमान जा रहे थे उनके साथ सब ने मुझे गंदी संदी गाली दी और बहुत गंदी गंदी बात कह रहे थे मुझे। तो और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वाले तो हमारे पे इतने हैवी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे। और एक पीतम्बर है, पीतम्बर ने गाली दी, कह रहा था कि मतलब जल्दी जेल भेजो जल्दी। आगे पुलिस वाला है वो पीतम्बर दोगट थाने में। हाँ, बामनोली चौकी पर रहता है वो। था जब जेल लेके गए तो उसने ही वही लेके गया था। तो उसने मुझे भी गाली दी और कह रहा कि इन बहन के लोगों को जल्दी लाओ। तो अब क्या चाहते हो उसमें? बस योगी बाबा से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा यो सुलझाव करें। और जो शकील है, न्याय मिलना चाहिए। शकील ने मुझे बहुत गंदी बात कही थी, हमारे घर पर कब्जा जबरदस्ती। और मेरे भैया के इतनी चोट है, बहुत चोट है। मेरी आधी चुन्नी खून में सारी भंड गई थी, वो मैंने फिर धो ली क्योंकि मैं अकेली थी थाने में। मुझे कभी वहाँ जाना पड़ा था, कभी वहाँ जाना पड़ा था। पहले तो हमारे घर में मारे, पहले हमारे घर में घेर के मारे, फिर अपने घर में ले जाके मारे। फिर जब वे बेहोश हो गए, ठंडे पड़ गए बिल्कुल, जब उनके मुंह में पानी घेर के जब पुलिस को दिए। और डोगट थाने में हमारी कोई बिल्कुल सुनाई करी नहीं। पैसे के दम पे पैसा दिया इन्होंने। जब वैसे भी संडे का दिन था, संडे को तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो संडे को भी इन्होंने जेल भिजवा दिए। भी जल्दी डॉक्टरी करवा के, डॉक्टरी यहाँ पे हुई, बिनोली डॉक्टरी हुई। सचिन के मेरे भैया के बहुत ज़्यादा चोट है।
बहुत ही ज़्यादा चोट है उसके। और उसकी मामा आस नहीं है वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। मामा भी ऐसे मामा भी ऐसे ही है। दोनों की मामा भांजों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत सीरियस हालत है उनकी। जब हम मुलाकात पे गए उनकी सोमवार को तो उन्हें दो पकड़ के लाए, इतनी हालत गंभीर है उनकी।